नमस्कार किसान भाइयों, आग्रह भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम सहजन की खेती कैसे करें इसकी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। सहजन की खेती करने के लिए मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में सहजन की खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फलने वाला सहजन के प्रभेदों के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। तो इस तरह से हमें सहजन की खेती के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका मिट्टी का pH जो है वो 6 से 7.5 इतना होना चाहिए सहजन की खेती के लिए। सहजन प्रभेद, सहजन का साल में 2 बार फलने वाले प्रभेदों में PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1 तथा कोयम्बटूर 2 प्रमुख है। इसका पौधा 6 से 4 मीटर ऊंचा होता है और 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आते हैं। ज़रूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं और पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधा से 65 से 170 दिनों में दोनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधों से आपको 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा और 200 से 400 फल हमें इससे मिलते हैं। यह काफ़ी गुद्देदार होता है और पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। तो इसके पौधे से हमें 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल लिया जा सकता है और प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को ज़मीन से हमें 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है। तो हमें सहजन के प्रभेद जो है उसमें PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1 और कोयम्बटूर 2 ये प्रमुख प्रभेद जो है सहजन के होते हैं। इनकी हम अगर अपने खेत में इसकी हम लगाते हैं तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे इसका उत्पादन जो है मिलता है। खेत की तैयारी, सहजन के पौधे की रोपनी में गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह खरपतवार से साफ सफाई करनी चाहिए और 2.5 बाय 2.5 मीटर की दूरी पर और 45 बाय 45 बाय 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा हम इसके लिए बना सकते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर और इसका हम खाद मिलाकर गड्ढे को भर देंगे और इससे खेत पौधे के रोपनी हेतु तैयार हो जाता है। तो हमें खेत की तैयारी करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए और 2.5 बाय 2.5 मीटर और दूरी 45 बाय 45 बाय 45 सेंटीमीटर के आकार का हमें गड्ढा जो है खेत की तैयारी के लिए यानी कि पौधा लगाने के लिए हमें बनाना है और इस तरह से हम खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह हम सहजन के जो पौधे होते हैं उनको हम इनमें गड्ढे में लगाकर उसमें सड़ा हुआ गोबर खाद के रूप में हम इसमें डाल सकते हैं। प्रवर्धन, सहजन में बीज और शाखा के टुकड़ों दोनों से ही प्रवर्धन होता है। अच्छी फलन और साल में 2 बार फलन के लिए बीज में प्रवर्धन करना अच्छा है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधा 1 महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमें प्रवर्धन करके हम इसके सहजन की खेती कर सकते हैं। इसके लिए हम शाखा के टुकड़ों को दोनों से भी हम प्रवर्धन कर सकते हैं और बीज से भी हम इसके प्रवर्धन जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी सहजन के लिए प्रवर्धन करके हम पौधे लगा सकते हैं। सस्य प्रवर्धन, 1 महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गए गड्ढों में माह जुलाई से सितंबर तक रोपनी कर दे। पौध जब लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दे। इससे बगल में शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया
प्लस 100 ग्राम सुपर फास्फेट प्लस 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया है कि मात्र 50 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोस्पिरिलिम और पीएसबी 5 किलोग्राम हेक्टेयर के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती उपज में बिना किसी हास्य के किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं प्रवर्धन। सिंचाई। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज़्यादा सूखा या ज़्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है। तो सिंचाई करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए ताकि हमें अच्छा सा सहजन की खेती से उत्पादन मिले और अच्छा सा हमें इसको जो है रेट मिले। सिंचाई करते वक्त हमें फूल लगने के समय खेत जो है ज़्यादा सूखा या ज़्यादा गीला रहने पर हमें दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या हो सकती है। तो हमें इन बातों का जो है हमें ध्यान रखना होगा और सिंचाई करनी होगी। फल की तुड़ाई एवं उपज। साल में 2 बार फल देने वाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतः फरवरी से मार्च और सितंबर से अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौध से लगभग 200 से 400 यानी कि 40 से 50 किलोग्राम सहजन हमें साल भर मिलते हैं। सहजन की तुड़ाई बाजार और मात्रा के अनुसार 1 या 2 माह तक चलता है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई करने से बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज़्यादा होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान करके फल की तुड़ाई करनी चाहिए और अच्छा हमें बाज़ार में इसकी मांग होती है तब हम जब तुड़ाई करते हैं तो अच्छा हमें इसका लाभ जो है मिलता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम सहजन की खेती कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसे नए जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।